और विशेष रूप से आरडीएस परिवार का सदस्य होते हुए उदय मना जी का जो इतना कार्य कर रहे हैं, क्योंकि मैं इनके साथ जुड़ा हूँ पिछले 3 साल से, तो ये मेहनत कर रहे हैं, पूरी डिवोशन के साथ कर रहे हैं। मेरे बारे में जो भी कहा है वो उनके मुकाबले वो मैं शायद 1 या 2% ही कर रहा हूँ, और ये बहुत अच्छा। मुझे ये कहा गया कि यहाँ पर आइए और होली मिलन, होली का त्यौहार है तो होली मिलन भी है। तो होली क्या है उसके बारे में एक लाइन में बताना चाहता हूँ। हमारे कृष्ण के बारे में होली का प्रसिद्ध है, राधा ने खेली कृष्ण के संग ऐसी होली, राधा ने खेली कृष्ण के संग ऐसी होली कि वो उसी पर उसकी होली। राधा ने कृष्ण के संग खेली ऐसी होली कि वो उसी पर होगी उसकी होली। आओ हम आज सब मिलकर फिर मिलकर ऐसी खेले होली कि एक दूसरे के हृदय होली होली। सो अभी एक नौजवान बच्चे को सामने लाया गया है, और ये हम पूरी तरह जानते हैं कि हमारा देश जो है 65% नौजवान है। मगर मैं हमेशा प्रकृति नियम की बात करता हूँ, और प्रकृति ने हमें बनाया है, और एक मानव की बात करता हूँ। प्रकृति का और मानव का आपस में क्या संबंध है, अगर जैसे हमें यह मालूम पड़ेगा तो हम उसकी मालूमात से अपने जीवन को कैसे सुगम बना पाएंगे, क्योंकि हमें अनजान है, इस वजह से हमें जैसे ही किसी भी शिशु का इस जगत में आगमन होता है, जिसको हम जन्म कहते हैं, पहले 7 साल वो ग्रहण करता है। जिस परिवेश में उस बालक का, उस शिशु का आगमन होता है, उससे जैसा परिवेश मिलता है वैसा ही परिवेश वो अडॉप्ट करता है, और स्वयं ही अडॉप्ट करता है। उसकी भाषा, उसकी भूषा, उसका भजन, उसका भोजन, आचार व्यवहार, धर्म धार्मिक, वो सहज स्वीकार कर लेता है। ये पहले 7 साल उसके अंदर ग्रहण करने की शक्ति होती है। इसके अंदर सिखाया नहीं जाता, वो सीखता है अपने आप, जो भी उसने देखा। आज के वर्तमान के समय में मीडिया इतना कुछ हो गया है कि बच्चे को चाहे अनचाहे वो चीजें भी ग्रहण कर लेता है जो उसे उस उम्र में नहीं ग्रहण करता। और अगले 7 साल के अंदर दूसरा 7 साल, 8 साल से लेकर 14 साल, उसे समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, उसके अंदर मर्यादा बताई जाती है, उसे स्कूल भेजा जाता है, पहनने का कपड़ा, बड़ों का आदर उसे सिखाया जाता है। ये 2 साल पूरे होते हैं, और विशेष रूप से प्राकृतिक नियम के अनुसार उसके शरीर के अंदर बदलाव आना शुरू हो जाता है। जो लड़की होती है उसके मां बनने के अंदर उसके अंदर गुण आने शुरू हो जाते हैं, और जो लड़का होता है उसे पिता बनने के गुण उसमें उत्पन्न होते हैं। ये दूसरे 7 साल के अंदर हम अज्ञानवश के अंदर पुरातन समय में इसी समय वो संबंध बनाने के लिए एक विवाह की बना दी गई थी। इस उम्र के अंदर 14 साल में विवाह का अर्थ था कि एक विशेष व्यवहार की अनुमति समाज ने उन दोनों को दी, और उससे अलग हट जाए तो वो उसको अपराध माना गया। मगर उस समय मानसिक रूप से वो बच्चा तैयार नहीं था, शारीरिक रूप से भी थोड़ा थोड़ा तैयार था। तो आज वर्तमान स्थिति के अंदर तीसरा साल जब पूरा होता है तो बच्चा मानसिक रूप से भी तैयार हो जाता है, अपनी जिम्मेवारियों को भी आदान प्रदान, समाज के नियम के बारे में उसके अंदर ज्ञान होता है। और तीसरा साल जो है 21 साल, और ये 14 से 21 साल के अंदर अभी जैसे मन्ना जी ने बोला है कि 50 से ऊपर वाले समाज का ये हमारा दायित्व है कि जो बच्चा 14 साल का हो गया, 8वीं पढ़ लिया, उसको कैसी शिक्षा देनी है, कैसा बनना है, वैसा ही हमारा निर्माण होगा। जो मेरा आज का बच्चा निर्माण होगा वैसा ही मेरा देश निर्माण होगा और आने वाली जनरेशन। और मैंने अपने दायित्व को आंख मूंद लिया, मैं खुद सुविधा के अंदर रह गया,
तो मैं कैसे आने वाले कल को सुधार पाऊँ। मेरा व्यक्तिगत एक अपना है कि कोई व्यक्ति 7 के 7 पड़ाव जीता है, तो जब 7 49 हो जाते हैं, 7 का महत्व है हर जगह के अंदर। 7 रंग हैं, 7 सुर हैं, 7 जन्म है। 7 का महत्व का बहुत आंशिक रूप से बता रहा हूँ, बहुत बड़ा विषय है, इसको तो कम से कम 2-3 महीने चाहिए मुझे। 7.5 होती है वो 7.5 की अलग चीज होती है, उस तरफ उसका बोलूंगा तो अलग 6 महीने और लग जाएंगे। सो ये 49 जब पूरे हो जाए, जब कोई 7 के 7 पड़ाव पूरे कर ले, वो अपना व्यक्तिगत रूप से वो उसका शादी भी होगी, बच्चे भी होगी, पढ़ के लिया, उसे नौकरी कर रहा है या व्यापार कर रहा है, उसके सामाजिक नियम भी वो इस समय हो जाते हैं कि वो पूर्ण हो जाते हैं या पूर्ण होने तक वो सक्षम हो जाता है। इसी समय अगर वो अपने आप से प्रश्न करे, हम अपने आप से अगर प्रश्न करेंगे, इस समय यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज जो पड़ी है, ये मोबाइल है, ये टांग है, ये जूता है, ये पेन है, ये ऐनक है, ये टेबल है, हमने तो किसी ने इसको बनाया है? नहीं बनाया। किसी एक व्यक्ति विशेष ने अलग अलग बनाया। किसी ने वो पंखा बनाया, किसी ने लाइट बनाई है, किसी ने सड़क बनाई, और प्रयोग तो मैं कर रहा हूँ। ये भ्रम है कि मैं उसकी कुछ कीमत दे रहा हूँ। हम उस चीज की R&D की कीमत नहीं दे सकते। हम एक पुस्तक की कीमत देते हैं, 100 रुपए की पुस्तक है, पर 100 रुपए की पुस्तक में जो ज्ञान मिलता है उसकी कीमत नहीं दे सकते। तो हमने जो आंशिक रूप से दिया है, सो हर व्यक्ति विशेष ऋणी है इस समाज का, उसका ये प्रयोग करता है। और अगर वो 50वें साल में जाता है और इस काबिल आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से, तो उसका दायित्व बन जाता है अब समाज के रुकाने के लिए निस्वार्थ होकर जो जो उसके पास है वो दे। अगर हम ये सारे माने तो हमारा RW और RGS का जो है यह पूर्ण हो जाएगा। मैं अपने आप को इस स्वरूप में कराया और समाज को प्रेरित कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात में सहमति होगी तो मैं चाहूँगा कि आप भी जुड़ें और अपने अपने जो भी गुण हैं वो समाज को दें निस्वार्थ भाव से, क्योंकि सड़क किसने बनाई है उससे नहीं जन्मते। वैसे ही आप जिसकी भी सेवा करें, जिसका काम करें, ये समझ के मैंने एक को करा, 20 को करें। समाज का वो अंश है, प्राकृतिक का अंश मैंने उसे दिया है। अगर ये ऐसा करेंगे तो हमारा ध्येय पूरा होगा। यही सकारात्मक है, यही सकारात्मक है, यही सकारात्मक है।